तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस के ड्राइंग के बारे में देखा था। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं: बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. So buccal cavity we have discussed in our previous class. Now this is in buccal cavity there is tongue. The tongue is a muscular part and the tongue has taste buds. जो टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं टंग में, उनके कारण ही हमको किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है. द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट. जैसे आपका जो टंग का फ्रंट वाला पार्ट है, वहाँ पर स्वीट टेस्ट आप फील कर सकते हैं. उसके लेफ्ट राइट में थोड़ा सा अंदर की ओर चले तो सॉल्टी, थोड़ा और अंदर की ओर जाएंगे जो ग्रीनिश पार्ट से हो रहा है वो सॉर, एंड लास्ट के पार्ट में हमको बिटर टेस्ट का टेस्ट जो होता है उसका पता चलता है. तो आप जब ये ड्रॉ करेंगे टंग का ड्राइंग जब आपको दिया जाएगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट कलर से शो कर सकते हैं. तो ये हो गया टंग का स्ट्रक्चर. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट, टीथ. Teeth are 4 types of teeth are found in our buccal cavity. They are incisors, canines, premolars and molars. Incisors help in biting and cutting of the food. Canines help in piercing and tearing of food. Premolars and molars help in chewing and grinding of the food. यहाँ पर आपको ये चार्ट के रूप में शो भी किया गया है और ये आपकी बकल कैविटी में स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि सामने के 4 टीथ जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं. एक जा को अगर हम देखें, अपर जा की बात करें अगर, इंसीजर सामने के 4 टीथ जो होते हैं इंसीजर, उसके साइड के कनाइन 1 एंड लास्ट के 2 मोलर्स एंड एकदम लास्ट के जो होंगे वो अलग होंगे. तो इस तरह से टीथ का नंबर होता है टोटल बकल कैविटी में. नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं फूड पाइप या इसोफेगस, जो कि एक लंबी सी पाइप होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और नेक और चेस्ट से होते हुए नेक्स्ट स्टमक में पहुंचती है. स्वेलोड फूड जो होता है वो सलाइवा के थ्रू स्लिप हो जाता है और स्टमक तक जाता है इसी फूड पाइप से, या इसी को हम इसोफेगस बोलते हैं. स्टमक जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. जो फूड जो होता है जब वहाँ पहुँचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस मिल करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और mucosa protects the wall of the stomach from the acid. Now next one is the small intestine is long coiled tube होती है. It receives secretions from the liver and pancreas. It also secretes digestive juices. The liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice which is stored in the gallbladder. It breaks down fats. The pancreatic secretes पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियास ग्लैंड जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, एंड विच ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. सो यू विल रिमेंबर जो आपका ये बाइल जो जूस होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को. ब्रेक डाउन का मतलब है सिंपलर फॉर्म में. द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स into amino acids. So come to our here some diagrams are given. Stomach, intestine and आपको जो भी ये डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है उसको शो किया गया है. इसको आप केयरफुली देखिएगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो एब्जॉर्ब होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे बॉडी के लिए सिंपलर फॉर्म में आ चुका होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो होता है डाइजेस्ट कर लिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो जो डाइजेस्टेड फूड बाकी जो पार्ट आगे बच रहा है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी पार्ट आगे बढ़ता है उसमें जो वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. तो इस तरह से, और फिर इसके बाद जो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर किया जाता है थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस. तो आपका ये डाइजेशन तक का कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स जनरली काउज, बफेलोज, गोट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, जबकि हम ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. सेल्यूलोज ग्रीन
जो ग्रास होती हैं उनमें पाया जाता है। देन द कर्ड इज ब्रॉट, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हियर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। देन द कर्ड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आपने देखा होगा कि गाय और भैंस जो होते हैं वो जल्दी जल्दी खाने को खा लेते हैं और वो इतना जल्दी उसको चबा नहीं पाते हैं, वो अपने स्टमक के एक पार्ट में, एक चैम्बर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो ये इस तरह का फूड जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड, आधा चबाया हुआ खाना, उसको कर्ड बोला जाता है। और जब ये फ्री टाइम में बैठते हैं कहीं पर भी या खड़े होते हैं तो इनका मुंह कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसी प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। द च्यूड फूड देन पासेस इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ रूमिनेंट्स. Now next here feeding and digestion. Just feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. So you can see here अमीबा किस तरह से अपने फूड को इंटेक करता है। उसके बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स नहीं होती हैं, तो ये अमीबा में इस तरह से फीडिंग होती है। ये मैंने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग एक्टिविटी 1, इसको आपको बुक में पेंसिल से कंप्लीट कर लेना है। देन नाउ दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड एंड हियर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट डेंटल फार्मूलाज। यू नो दैट कि जब हम बेबी रहते हैं तो हमारे माउथ में, बकल कैविटी में कुछ संख्या टीथ्स, पूरे 32 टीथ्स नहीं आए होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ ह्यूमन में 32 होते हैं, बट इन बेबी में मिल्की टीथ जिनको कहा जाता है या बेबी टीथ कहा जाता है, जब हम बच्चे होते हैं बचपन में हमारे 20 टीथ ही रहते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, एकदम ग्रोइंग एज आ जाती है, अडल्ट हो जाते हैं, तो उस समय हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट टीथ कहलाते हैं। मिल्की टीथ के लिए फार्मूला, डेंटल फार्मूला जिसको बोलते हैं, 2102 होता है, जबकि परमानेंट टीथ के लिए 2123 होता है। अब यहाँ पर 2102 क्या है? 2 मीन्स इंसीजर टीथ, 1 मीन्स कैनाइन टीथ, 0 मीन्स प्रीमोलर टीथ एंड 2 मीन्स मोलर टीथ। सो दीज आर द 1/4 पार्ट ऑफ, 4th पार्ट है हमारे दांतों का। मतलब नीचे के जाज में 2 + 2 4 इंसीजर, 1 + 1 2 कैनाइन, प्रीमोलर 0 रहते हैं और मोलर 2 + 2 4 होंगे। ये नीचे के जा का इतना टोटल हो गया। और फिर अपर जा में भी इसी तरह रहेगा, तो अगर आप टोटल करेंगे तो 20 बैठेगा। इसी तरह परमानेंट टीथ में दिया है, परमानेंट टीथ में मोलर टीथ्स की संख्या, प्री मोलर टीथ्स की संख्या बढ़ जाती है। कॉर्नर में I = इंसीजर बताया है, C मीन्स कैनाइन्स, P मीन्स प्रीमोलर एंड M मीन्स मोलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंटल फार्मूला। यहाँ पर ये एक्टिविटी आपने बुक में रीड की है कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कि सलाइवा में स्टार्च प्रेजेंट है कि क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप कर लेंगे। और यहाँ पर वही आपके जो टेस्ट रीजन्स हैं टंग में, उनको शो किया गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू एंड यू विल वॉच इट केयरफुली।